रामचंद्र जी की जय। देखिए भगवान रामचंद्र जी इतने सरल स्वभाव है कि वो कैकेयी से बोल रहे हैं कि माता, इतने में राजा की माता से पूछ रहे हैं कि माता, ऐसा क्या है जो राजा इतने दुखी हैं। और उन्होंने यही सब कह रहे हैं कि महाराज तो बड़े ही धीर गुणों के अथाह समुद्र है, अवश्य मुझसे कोई गलती हुई है। रामचंद्र जी ने कहा बस इतनी सी बात है, ये तब पिता इतना भारी पिता को दुख है। माता, कौन सा दुख ऐसा है, व्याकुलता इनके अंदर है कि ये मुझे बस आप बताइए पिताजी को इतना भारी दुख। हे माता, मुझे यह बात विश्वास नहीं होता कि पिता को इतना दुख है। बस इतनी सी बात है, मेरे लिए तो ये कुछ नहीं है और मैं आराम से वन जाऊँगा, बड़े-बड़े ऋषि मुनि मुझे मिलेंगे और भरत राजगद्दी प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो निष्काम थे। भगवान रामचंद्र जी सिर्फ़ मानवीय लीला करने आए थे। सुख-दुख, हानि-लाभ का उनको कोई दुःख कष्ट नहीं था। इसलिए आपके धर्म ग्रंथ और ये जो पूजा-पाठ सब धर्म बताया जाता है, आपको निष्काम बनने के लिए बताया जाता है। भगवान राम निष्काम ही रूप में आए थे, सिर्फ़ धरती का उद्धार करने। उनको राज मिले, ना मिले, उनको जो दिया जाता था वही ले लेते थे। साधु संत की तरह उनका स्वभाव था। वो बोल रहे हैं कैकेयी से, सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करिमान। अब देखिए रघुकुल के श्रेष्ठ रामचंद्र जी स्वभाव से सीधे हैं। दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ी ही है और यद्यपि जल में सामान बहता है लेकिन वो जोंक जो होता है वो टेढ़ा ही चलता है। तो कैकेयी भी उस प्रकार टेढ़ी चाल चल रही थी। वो रामचंद्र जी से कह रही है, रामचंद्र जी का रुख पाकर वो हर्षित है क्योंकि रामचंद्र जी तैयार हैं वन जाने के लिए। हर्षित हो गई, खुश हो गई और रामचंद्र जी से कह रही, कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर वो बोल रही है कि तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा भी कारण विदित नहीं होता है। मैं कुछ नहीं जानती राजा इतने दुख क्यों हैं। वो आपको आपके वनवास के लिए मैंने 2 वरदान मांगे तो उसी से राजा इतना दुख है। बड़े आराम से वो रामचंद्र जी से कह रही है, हे तात, तुम अपराध के योग नहीं हो। वो रामचंद्र जी से कह रही है कि तुम अपराध के योग नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं हो सकता। वो भगवान को अच्छे से जानती थी, रामचंद्र जी को बहुत ज्यादा स्नेह करती थी, लेकिन उसके मन में दुर्बुद्धि कैकेयी मंथरा ने भर दिया था और सब होनार के वश कार्य हो रहे थे, क्योंकि रामचंद्र जी को जाना था, उनको रावण का वध करना था। तो योजना के अनुसार व्यक्ति हठी हो जाता है, जब तक वो काम नहीं हो जाता तब तक वो नहीं मानता। सब योजना होती है। उसने कहा तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो, हे राम, तुम कुछ कह रहे हो, यह सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। तुमको मैं बहुत अच्छी तरह के जानती हूँ, तुम किसी को कष्ट नहीं देने चाहते हो। वरदान भी तुम्हें जो भी प्राप्त हो जाएगा, तो वर भी जो भी मिलेगा उसे तुम उसको निभाओगे, ये मुझे पता है। और कह रहे मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर यही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में उनका अपयश ना हो। जिस पुण्य से ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उनका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के ये मुख से ये वचन अच्छे नहीं लग रहे थे। मगध देश में गया आदि का तीर्थ हो, ऐसे लग रहा था। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में जाकर सारी बुराई अच्छाई सभी प्रकार के चीज जाती है गंगा जी में, लेकिन जल शुभ ही और सुंदर ही होता है। उसी प्रकार रामचंद्र जी का हृदय था निर्मल गंगा की तरह। अब दोहा नंबर 43 में है कि गई मूर्छा रामई सुमिर नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके हा राम 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 कह के फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुसार विनती की। उन्होंने राजा को बताया दशरथ को कि रामचंद्र जी आए हैं। अवनि पे कहनि राम पग उधारे, धरि धीर जुतन नयन उघारे, सचिव समारि राहु बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले, जैसे कोई बीमार पड़ा हो व्यक्ति, व्याकुल हो गया हो, असाध्य हो गया हो। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया और राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा।
रामचंद्र जी को जब उन्होंने ऐसे आँख से उठा कर के खोल कर के देखी, उस मरणावस्था में वो थे दशरथ जी। उस अवस्था में वो रामचंद्र जी को देखे और उनके चरणों पे वो प्रणाम कर रहे थे, चरण छू रहे थे। तब उन्होंने देखा और लिए स्नेह विकल उर लाई गए मनि, मनहु फनिक फिर पाई। रामहि चितई रहे उर नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रभाऊ। इस स्नेह से विकल राजा ने रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी मणि, खोई हुई मणि पा ली हो। राजा दशरथ जी रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी। वो रामचंद्र जी के धीर, गंभीर और त्याग को देख करके कि कितने आराम से वो वनवास को भी स्वीकार कर रहे हैं, ये राजा दशरथ अपने ऐसे पुत्र को देख के विवल हैं। तो ये हमारे रामचंद्र जी हैं। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जी